महाराष्ट्र अब शिवसेना वाला महाराष्ट्र नहीं है, अब ये मुगल सेना वाला महाराष्ट्र है, ये सोनिया सेना वाला महाराष्ट्र है और ये देशद्रोही सेना वाला महाराष्ट्र है। क्योंकि हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी बाकी सहयोगी पार्टी, चाहे उसमें एनसीपी हो या दंगाई कांग्रेस जो खुद राजस्थान को नहीं संभाल पा रही है लेकिन लेक्चर पढ़ पढ़ के देती है, वे पहले खुद पे कंट्रोल कर लें, उसके बाद हमसे बात करें। और उद्धव ठाकरे जी का ये वही चैप्टर है कि हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना उनके लिए अखंड अपराध है, तो वह महाराष्ट्र के 10 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और वह महाराष्ट्र के उन 85% हिंदुओं का अपमान करके उन पे भी एक तरीके से देशद्रोह के लिए उंगली उठा रहे हैं। और उनकी नज़र में देखा जाए तो देश के 110 करोड़ हिंदू ही मेरे ख्याल से, चाहे उसमें आप हो, मैं हूँ या हम सबके रिश्तेदार हों या कोई भी जानने वाला जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि डेली सुबह नमाज हम वो नमाज़ पढ़ते हैं और डेली हम सुबह अखंड हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करते हैं, तो हमारे लिए उनके लिए शायद हम देशद्रोही हैं। लेकिन नैन, जिस तरह से लाउड स्पीकर की बहस छिड़ी हुई है, लाउड स्पीकर को लेकर जो चर्चा है कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, राज ठाकरे का कहना है कि लाउड स्पीकर हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए मस्जिद के सामने, कैसे देखते हो, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए? लाउड स्पीकर की खोज 1925 में हुई थी। अगर इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो चुके हैं, क्या 1400 सालों से नमाज लाउड स्पीकर के लिए पढ़ी जा रही है? और आपका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, नमाज क्यों पढ़ी जाए लाउड स्पीकर पे? ये तो जायज़ सवाल है, क्यों पढ़ी जाए? आप कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, इसका मतलब क्या है कुरान हदीस में, और जब उसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं आप तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह से बड़ा कोई भी भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से हर हिंदू के मन में चोट है और जो रह रहे हैं उनके मन में चोट है, क्योंकि आप मेरे भगवान राम का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरे भगवान शिव का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं और आप त्रिदेवों का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं और आप मेरे धर्म के पूरे 133 करोड़ देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि राम जी के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? संविधान के नाम पे संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले और गजवाए हिंद का सपना देखने वाले बार बार भूल जाते हैं कि गजवाए हिंद का सपना क़यामत की रात तक भी पूरा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर पर तो सच में मैं भी राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी एमएनएस का समर्थन करता हूं कि अब तो अजान होने वाली, लाउड स्पीकर पर तो नहीं होगी। वैसे आपको पढ़ना है तो पढ़े, और चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं यहाँ पे अपनी बात दोहराता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डेसिमल्स तैयार किए हैं, जिस भी मूल्यों के आधार पर आवाज़ की लिमिटेशंस डेसिमल्स के आधार पर तय करी है, चाहे वो मस्जिद के जागरण, मस्जिद के नमाज हो या मंदिरों के जागरण, कहीं भी आप क्या कहते हैं संविधान की और कहीं भी रूल्स की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी 1 लाख से ज़्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज़ को बंद कराने का कार्य किया है। लेकिन नैन, सबसे बड़ी बात है ओवैसी साहब रो रहे हैं। ओवैसी साहब का रोते हुए वीडियो वायरल हो गया, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को बड़ा प्रताड़ित कर रही है बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है। मैंने वो वीडियो देखा है। असदुद्दीन ओवैसी ये वही हैं जिनके भाई कहते हैं कि 15 वर्सेस 100 करोड़। अभी इनका लेटेस्ट 3 महीने पहले का नारा उठा के देख लूँगा मैं, उत्तर प्रदेश में आपको दिखा दूंगा और आपके जितने भी न्यूज़पेपर के दर्शक हैं उन्हें भी दिखा दूंगा। मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी पहाड़ों में चले जाएंगे। ओवैसी साहब अब वो वापस आ चुके हैं। अब जो लोग आपकी इन कथन पर ताली बजा रहे थे, या आपको मोदी जी के लट से और योगी जी के बुलडोज़र से कौन बचाएंगे, ज़रा ये भी मुझे बता दीजिएगा। और बात रही असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो रोते हैं सिर्फ नौटंकी करने के लिए, उन्हें वोट चाहिए मुसलमानों का। लेकिन मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ अग्रसर है। वो जानते हैं कि आवास योजना में 35% आवास किसने दिए हैं, राशन कार्ड सबसे ज़्यादा बनाकर कितने राशन कार्ड और कितने करोड़ मुसलमानों का पेट भाजपा भर रही है, और कितने लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण और मुफ्त सुरक्षा भाजपा ने देने का कार्य किया है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के नाम पर ये जो खिसियानी बिल्ली की तरह आंसू बहा रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हैदराबादी इंसान और हैदराबादी बिरयानी खाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जितना भी रोले, मुसलमान भाजपा के अलावा अब कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो भी विकास देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा से डरते क्यों हैं? क्या कारण है, क्या वजह है, अगर तुम्हारे नज़रिए से मैं जानना चाहूँ?
देखिए, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना वही पार्टी है जिसने 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन, 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ था, तो किस प्रकार भाजपा के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और बाला साहेब ठाकरे जी वही नेता हैं, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने खुद ये कबूल किया है कि हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे मौजूद थे और हमारे पैर की ही वाली जो उन्होंने बात दोहराई थी इंडिया टीवी के मंच से, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क है।